Hello students, welcome to Planet of Learners. Today we are going to start a new chapter, A Kind Boy. Kind Boy का मतलब दयालु लड़का. तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत. Lesson 10, A Kind Boy. A boy was sitting at his table near the window. एक लड़का अपनी खिड़की के पास टेबल पे बैठा रहता है. He was doing his homework. वो अपना होमवर्क करता रहता है. Come, his mother called. आओ, उसकी माँ ने उसे बुलाया. Have your breakfast. अपना नाश्ता करो. The boy went to kitchen and brought his breakfast. फिर वो लड़का किचन में जा कर के अपना ब्रेकफास्ट ले आता है, अपना नाश्ता ले आता है. He was about to start. वो खाने ही वाला होता है. When a beggar came. तभी एक भिखारी आ जाता है. To the window. खिड़की के पास और बोलता है Please give me something to eat. प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो. I have not eaten anything for 2 days. मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है. The boy looked at the beggar. और फिर वो लड़का भिखारी को देखता है. He was really very poor. वो सच में बहुत गरीब रहता है. And hungry. और भूखा भी रहता है. He gave his breakfast to the beggar. और फिर वो लड़का अपना नाश्ता उस भिखारी को दे देता है. The beggar quickly ate it. फिर वो भिखारी जल्दी जल्दी उसे खा लेता है. The boy felt sorry for him. फिर उस लड़के को उसके ऊपर बुरा लगता है. He wondered how poor people could be. फिर वो सोचता है आश्चर्य होके कि इतने भी गरीब लोग होते हैं क्या. They don't get anything to eat for 2 days. इनको 2 दिनों तक कुछ खाने के लिए नहीं मिलता. And we eat 4 times a day. और हम दिन में 4 बार खाते हैं. Now every day the boy gave his breakfast to the beggar. और फिर हर दिन वो लड़का अपना नाश्ता उस भिखारी को दे देता है. Without his mother's knowledge. अपनी माँ को बिना बताए. One day the beggar did not turn up. एक दिन वो beggar नहीं आता. The boy thought that he might come in the evening. फिर वो लड़का सोचता है कि शायद वो शाम में आए. He kept the breakfast in his bookshelf. फिर उसने अपना नाश्ता अपने बुक शेल्फ में रख दिया जहाँ पे वो बुक रखता था. The beggar did not turn up in the evening. लेकिन वो भिखारी शाम में भी नहीं आया. The next morning too. अगले दिन फिर the beggar didn't came. अगले दिन भी वो भिखारी नहीं आता है. The boy again kept the breakfast in his bookshelf. और फिर वो लड़का अपना ब्रेकफास्ट दोबारा अपनी अलमारी में रख देता है. The beggar did not come for some days. फिर वो भिखारी कुछ दिनों से नहीं आता. One day when the boy was at school. एक दिन जब वो लड़का अपने स्कूल में रहता है. His mother saw red ants all around his bookshelf. फिर उसकी मदर को बुक शेल्फ के आसपास छोटी लाल चींटियाँ दिखने लगती हैं. On the bookshelf she found her son's breakfast packed in a corner. फिर वो बुक शेल्फ में उसकी माँ को क्या मिलता है कि उसके बेटे का ब्रेकफास्ट जो कि एक कोने में पैक्ड रखा रहता है. In the evening the boy come back from school. और शाम में वो लड़का अपने घर आ जाता है. His mother asked. फिर उसकी माँ उससे पूछती है Why aren't you eating your breakfast these days? आजकल तुम अपना नाश्ता क्यों नहीं करते हो. The boy said माँ I was waiting for the beggar to take his share. वो बोलता है कि माँ मैं उस भिखारी का वेट कर रहा हूँ ताकि वो अपना हिस्सा ले जाए. Then he told his mother about the beggar. फिर उसने अपनी माँ को उस भिखारी के बारे में सारी चीज़ें बता दी. He is very poor and hungry. वो बहुत गरीब और भूखा था. Said the boy. उस लड़के ने कहा. He doesn't
गेट एनीथिंग टू ईट, उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। आई ईट 4 times a day, और मैं दिन में 4 बार खाता हूँ। सो आई गिव माई ब्रेकफास्ट टू हिम, इसीलिए मैंने अपना नाश्ता उसे दे दिया। दिस काइंड बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर हम इसी दयालु लड़के को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, इसको यूज़ करके इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। अ बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो, ही was having his breakfast. A beggar came to the window and said, I have been hungry for 2 days. Please give me something to eat. The boy gave his breakfast to the beggar. The beggar was very happy. Second, comprehension questions. Question number 1. Read the following sentences and टिक फॉर ट्रू सेंटेंसेस एंड क्रॉस फॉर फॉल्स वन। आपको जो सही है उसमें टिक मार्क लगाना है और जो गलत है उसमें क्रॉस मार्क लगाना है। फर्स्ट, द बॉय वॉज स्टडिंग, बॉय पढ़ रहा था, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, द मदर गेव प्रेजेंट्स टू द बॉय, ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, द बॉय वॉज वेरी हंग्री, फॉल्स, क्योंकि बॉय हंग्री नहीं था, बेगर हंग्री था, भिखारी भूखा था। फोर्थ, द बेगर हैड नॉट ईटन फॉर 2 days, ट्रू, वो भिखारी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया रहता। फिफ्थ, द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, ट्रू, लड़का अपना ब्रेकफास्ट भिखारी को दे देता है। सिक्स्थ, द बॉय वॉज लेटर नोन एज सरदार भगत सिंह, फॉल्स, क्योंकि उस लड़के को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द यंग बॉय सिटिंग? आंसर 1, द यंग बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो, वो लड़का अपनी खिड़की के पास बैठा रहता है। सेकेंड, What was he doing near the window? वो खिड़की के पास क्या करता रहता है? Answer 2, he was doing his homework near the window. वो अपना होमवर्क खिड़की के पास बैठ के करता रहता है। Third, why did his mother call him? Answer 3, his mother called him for breakfast. उसकी मदर ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। Fourth, what did the beggar say? Answer 4, the beggar said that he was very hungry and he had eaten nothing for 2 days. भिखारी ने उसे क्या कहा था कि वो बहुत भूखा है और उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। फिफ्थ, why did the boy give his breakfast to the beggar? लड़के ने अपना नाश्ता भिखारी को क्यों दे दिया? Answer 5th, the boy found that the beggar was really very poor and hungry, so he gave his breakfast to the beggar. उस लड़के ने देखा कि वो सच में बहुत गरीब है और भूखा है, इसीलिए उसने अपना नाश्ता उस भिखारी को दे दिया। Sixth, what did his mother find on the bookshelf? उसकी माँ को उसकी किताब वाली अलमारी से क्या मिला? Answer 6, his mother found his packed breakfast kept on the bookshelf. उसकी माँ को उसके अलमारी से पैक्ड ब्रेकफास्ट मिला। 7th, why did the boy keep his breakfast on the bookshelf? लड़का क्यों अपना नाश्ता बुक शेल्फ में रखता था? Answer 7, the beggar did not turn up for so many days, so the boy kept his share on the bookshelf. क्योंकि वो भिखारी बहुत दिनों से नहीं आया रहता, इसीलिए उस लड़के ने उसका हिस्सा अलमारी में रख दिया था। 8, what moral do you get from this lesson? इस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? Answer 8,
इट इज़ ग्लोरियस टू हेल्प एवरी पर्सन, हमें सब लोगों की मदद करनी चाहिए। थर्ड, ग्रामर इन यूज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, आर, वॉज, वर एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या यूज करना है, इज, आर, वॉज या फिर वर। फर्स्ट, व्हाट डे इज इट टुडे, टुडे इज सैटरडे। सेकेंड, व्हाट डे वॉज इट यस्टरडे, yesterday it was Friday। आपको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का ध्यान रखना है। हम लोग प्रेजेंट टेंस में is लगाते हैं और पास्ट टेंस में हम लोग was लगाते हैं। तो जो चीज़ें अभी हो रही है उसके लिए हम is लगाएंगे और जो चीज़ें हो चुकी है उसके लिए हम was लगाएंगे। जैसे यहाँ पे today लिखा है, today का मतलब होता है आज, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, is। सेकेंड में येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, इसीलिए हमने इसमें क्या लगाया, वॉज। थर्ड, व्हाट मंथ इज दिस, इट्स अप्रैल। फोर्थ, व्हाट मंथ वॉज द लास्ट मंथ, क्योंकि ये बीते हुए महीने की बात कर रहा है इसलिए वो तो पास्ट टेंस है तो हम लोग उसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज। इट वॉज मार्च। फिफ्थ, वेयर आर यू नाउ, तुम अभी कहाँ हो, आई एम एट होम, मैं भी घर पे हूँ। सिक्स्थ, वेयर वर यू यस्टरडे, आई वॉज इन दिल्ली। क्वेश्चन फोर्थ, लेट्स टॉक, वर्क इन पेयर्स, टॉक अबाउट योर हॉलीडेज, आस्क योर पार्टनर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपकी ये बात करने वाली एक्टिविटी है, आपको दो लोगों का पेयर बनाना है। टॉक अबाउट योर हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों के बारे में बात करना है। आस्क योर पार्टनर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपको अपने पार्टनर से पूछना है। वेयर डिड यू गो, आई वेंट टू आगरा। सेकेंड, व्हेन डिड यू गो, तुम कब गए, आई वेंट ऑन 15th जून। थर्ड, हाउ डिड यू ट्रैवल, तुमने कैसे सफ़र किया, आई ट्रैवल बाई ट्रेन, मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया। फोर्थ, वेयर डिड यू स्टे, तुम कहाँ रुके, आई स्टेड एट माई आंट्स प्लेस, मैं अपनी आंट के घर पे रुका था। फिफ्थ, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, तुम वहाँ पे कितने टाइम तक रुके, आई स्टेड देयर फॉर 15 days, मैं वहाँ पे 15 दिनों के लिए रुका। सिक्स्थ, What did you see, तुमने क्या देखा, I saw the ताजमहल, the Red Fort and फतेहपुर सिकरी there, मैंने वहाँ पे ताजमहल देखा, रेड फोर्ट देखा और फतेहपुर सिकरी देखा। सेवेंथ, डिड यू एन्जॉय द हॉलीडे, क्या तुमने अपना हॉलीडे एन्जॉय किया, येस आई एन्जॉयड माई हॉलीडेज अ लॉट, हाँ मैंने अपना हॉलीडेज़, अपनी छुट्टियाँ बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फिफ्थ, लेट्स रीड, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। आपको यहाँ पे पैसेज को रीड करना है और इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू द एस्किमोज लीव, आंसर 1, द एस्किमोज लीव इन हाउस कॉल्ड इग्लूज, एस्किमोज इग्लू में रहते थे। इग्लू का मतलब होता है बर्फ़ का घर, आप सब ने देखा ही होगा इमेज में, बर्फ़ का ऐसा छोटा छोटा घर होता है, उसे ही कहते हैं हम इग्लू। तो एस्किमोज कहाँ पे रहते थे, बर्फ़ के घर में। सेकेंड, हाउ डज एन एस्किमो मेक हिज बेड, एस्किमो अपना बेड कैसे बनाते थे, आंसर 2, एन एस्किमो मेक्स हिज बेड ऑफ हार्ड स्नो, वो अपना बेड एक हार्ड बर्फ से बनाते थे। ही यूजेस स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर शीट एंड कवर्स, और वो एनिमल्स के स्किन को यूज़ करते थे उसको कवर करने के लिए। थर्ड, write T for true and F for false sentences. A, an igloo is made of large square piece of ice. सही बात है, इग्लू किससे बनता है,
स्क्वायर पीस ऑफ आइस से। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू। सेकेंड, द लैम्प इज फिल्ड विथ गैस। फॉल्स। Men, women and children wear clothing made of fur. True. Third, fill in the blanks with the correct words. यहाँ पे आपको words दिया हुआ है, आपको इसी में से select करके fill in the blanks को complete करना है। A, an Eskimo can build an igloo in 1 hour. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 hour. B, the lamp is made of. लैम्प किससे बना रहता है? सोप स्टोन से। इसका आंसर हो जाएगा सोप स्टोन। 6, let's write. मोनू has written a letter to his uncle. मोनू ने एक लेटर लिखा अपने अंकल को। मोनू lives at गली नंबर 4, बाजार मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन। मोनू कहाँ पे रहता है? गली नंबर 4 में, बाजार मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन में। He wants to thank him for sending him lovely gifts on his birthday. उसे थैंक यू करना है अपने अंकल को कि उन्होंने उसके बर्थडे पे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भेजे। Fill in the blanks and complete the letter. आपको यहाँ पे ब्लैंक्स को भरना है ताकि आपका लेटर पूरा हो जाए। Dear uncle, I am quite well and hope the same for you. Thank you for such a lovely gift. I really like it very much. My exams are near. I am working hard. Rest is fine. Convey my regards to aunt and love to Chotu. Your lovingly, Monu. 7th, let's do. Collect pictures of 10 freedom fighters and paste them on your notebook. फ्रीडम फाइटर्स का मतलब जिनका आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको 10 फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और उसे अपनी नोटबुक में चिपकाना है। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो और आपको अगर कुछ ऐड करके किसी और फ्रीडम फाइटर का इमेज लगाना है तो उसका भी आप लगा सकते हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।